दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की जो नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी है ना इस वक्त, वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी। वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसकी एक वजह यह भी है कि 140 करोड़ भारतीय हैं, 1 अरब 40 करोड़। चाइना की आबादी बेशक थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उनके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वो दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब भारत का क्लेम है और पूरी दुनिया का यह क्लेम है कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात बीजेपी है, जिसका वजीर आजम इस वक्त नरेंद्र मोदी है। अब नाज़रीन, बीजेपी के अगर आप ट्विटर अकाउंट के ऊपर चले जाएं तो बीजेपी का रवैया कैसे बदला इस लड़ाई में और वो क्या इंफॉर्मेशन थी जिसके बाद बीजेपी ने घुटने टेक दिए। अब नरेंद्र मोदी की जो कलाबाजियां हैं उससे भारत में इसको बहुत नुकसान हो रहा है। भारतीय मीडिया जो कल तक नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठा हुआ था, वो मीडिया नरेंद्र मोदी को आंखें दिखा रहा है। वो सारे लोग जो जंगी जुनून में मोदी के कहने पर मुब्तला हो गए थे, वो सारे लोग अब नरेंद्र मोदी को और उसकी हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। शिवसेना जो नरेंद्र मोदी की पार्टनर है हुकूमत के अंदर पार्टी, इनकी इत्तेहादी पार्टी है। जैसे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर काम नहीं चलता, पीएमएलएन की हुकूमत का या एमकेएम के बगैर, इसी तरह से नरेंद्र मोदी को वहां पे शिवसेना की जरूरत है। अब शिवसेना जो है उसकी नुमाइंदगी भी है असेंबलियों में। शिवसेना ने बाकायदा नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार दे दिया और उनके रहनुमाओं ने यह कहा, वो भड़क उठे। उन्होंने कहा जी कि नरेंद्र मोदी को ओहदे पर रहने का हक नहीं है, और साथ ही साथ अमित शाह को भी निशाना बनाया है। और यह हुआ जनाब नरेंद्र मोदी के साथ भारत में कि उनके अपने इत्तेहादी उनके ऊपर भड़क उठे। पहले जरा ये बीजेपी का आप देख लीजिए, बीजेपी का स्टेटमेंट है और ये ट्वीट है नाजरीन 9 मई का। 9 मई को इन्होंने ये ट्वीट किया था 11:15 पे, और उसमें बीजेपी ये कह रही थी कि हमारा बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज है दुश्मन के लिए। ये अंग्रेजी में ट्वीट में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं कि हमारे साथ पंगा मत लो, डोंट मेस विद अस, ये लिखा बीजेपी ने। और फिर लिखा कि यूपीए रजीम की तरह, यानी जैसे पहले यहां पे होता रहा है वैसे अब नहीं होगा। जो न्यू इंडिया है हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स, यानी हम जो है वो अमन की बातों के अंदर कोई यकीन नहीं रखते। जो नया इंडिया है उसे किसी किस्म की मोदी के इंडिया को कोई दिलचस्पी नहीं है अमन की बात करने में, जैसे माजी में हुआ करती थी पहले वाले रिजीम को या हुकूमत को। इतना क्लैरिटी के साथ बीजेपी ने कहा कि कोई, यानी ये तकब्बुर था। उस वक्त 9 तारीख को इंडिया पाकिस्तान पे हमला किया हुआ था। 9 तारीख को जब इंडिया ने पाकिस्तान पे फुल अटैक किया हुआ था 9 मई को, उस वक्त ये बीजेपी कह रहा था। और इसको जो लोगों ने रीपोस्ट किया, ये जो अकाउंट है ना, ये बहुत बड़ा अकाउंट है। इसके लगभग 20 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, ये बीजेपी का जो अपना अकाउंट है। लेकिन अब इसके अंदर जो रीपोस्ट किया, इस पोस्ट को लगभग 8,500 लोगों ने इसको सिर्फ रीपोस्ट किया, और इसकी बहुत लंबी चौड़ी मिलियंस के अंदर इसकी रीच थी कि जनाब हमने सुलह नहीं करनी, हमने जंग करनी है पाकिस्तान के साथ, और हमारे साथ कोई अमन की बात भी ना करे। और एक तरह से ये अमेरिका को शट अप कॉल थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ये कह रहा था